ये हमारे दादा के जमाने समझा। आपके दादा के जमाने से भूलने वाला नहीं है। भूलने वाला नहीं है। हमारा धंधा है, इस पर हम लोग लगे रहते हैं। यही हमारा परिचय है। ये अंग्रेजों के जमाना से ही हमारे यहाँ बनते आ रहा है। 1905 से हमारे दादाजी की ले जाते हैं और विदेशों तक हमारी मिठाई जाती है। चंद्रशेखर जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नीरज शेखर से लेकर आनंद शरीफ शुक्ल, हर जो भी यहाँ के बड़े नेता हैं वो जब आते हैं यहाँ स्टॉप करते हैं। जब यहाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बलिया का अनुराग। आज हम पहुंचे हैं 120 साल पुराने बलिया जिले के रामगढ़ के उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पर जिसे लोग रामगढ़ की टिकरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र की पहचान है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, परंपरा है और आज भी यहाँ स्थानीय लोगों के दिल में यह विशेष जगह रखता है। तो आइए जानते हैं रामगढ़ की इस टिकरी के किस्से और इसकी मान्यता और लोगों के जुड़ाव के बारे में, जो आज भी इन लोगों की जिंदगी से जुड़ी है और लोगों के बीच में एक खास जगह बनाकर रखी है रामगढ़ की टिकरी। तो आइए हम चलते हैं आज 120 साल पुराने रामगढ़ की टिकरी के दुकान पर। तो अभी हम लोगों को कुछ भाई मिल गए जो कि टिकरी खरीदने ही आए हैं। तो आप कब से मतलब ये रामगढ़ की टिकरी खा रहे हैं? ये हमारे दादा के जमाने समझा। आपके दादा के ज़माने से। और आप इसका मतलब कि आप बचपन से ही खा रहे हैं? बचपन से खा रहे हैं। अच्छा, इसका स्वाद आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा स्वाद है। बहुत अच्छा स्वाद है। ये कभी लगता है कि हाँ भाई इसको भूल जाना चाहिए? नहीं, भूलने वाला नहीं है। भूलने वाला नहीं है। मतलब लोगों के यादाश्त में ये हमेशा बने रहेगा रामगढ़ की टिकरी। तो दोस्तों, हम हैं अभी 120 साल पुराने रामगढ़ की टिकरी की दुकान पर और अभी हमारे साथ है 120 साल पुराने दुकानदार भाई। माफी चाहूंगा, ये 120 साल ये पुराने नहीं है बल्कि दुकान पुरानी है और ये हैं उसके दुकानदार। तो सबसे पहले हम इनसे इनका परिचय जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिंकू कुमार गुप्ता है। मेरी दुकान है, यह मेरे परदादा द्वारा चलाई जाती थी। अभी हम लोग 5वीं पीढ़ी में संभाल रहे हैं, जो कि पूर्वजों से चला आ रहा है। ये हमारा धरोहर है और जो कि ये हमारा धंधा है, इस पर हम लोग लगे रहते हैं। यही हमारा परिचय है। चलिए, काफी अच्छा परिचय था कि यही टिकरी ही इनका परिचय है। हमको जरा आप अपनी टिकरी, जो रामगढ़ की टिकरी है, इसके इतिहास के बारे में बताइए। ये हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है, क्योंकि हमारे परदादा द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद हमारे दादा चला, उसके बाद मेरे पिता ही चलाए, उसके बाद हम चलाए। सबसे पहले मेरे बुआ जी चलाते थे, उनके बाद मेरे पिताजी के दादाजी चलाते थे, उनके बाद मेरे पिताजी के पापा चलाए, उसके बाद हम लोग वो चलाए और हम भी चला रहे हैं आज। मतलब आपकी 5वीं पीढ़ी इसमें अभी चल रही लगी हुई है जी। अच्छा, इसका नाम टिकरी कैसे पड़ा? कुछ आपको इसके बारे में पता है? मेरे दादाजी सांवले कलर के थे। अच्छा। उन्हीं के नाम पर ये जो ब्लैक ब्लैक बनता था। अच्छा। पहले रसगुल्ला का प्रचलन नहीं था, पहले टिकरी का ही था। अच्छा। तो उन्हीं के नाम पर ये सांवले थे और ये सांवला टिकरी था, तो इसी के नाम पर इनका टिकरी प्रचलन चल गया। अच्छा, कब मतलब ऐसा टाइम आता है जब मतलब आपके दुकान पे इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छी भीड़ होती है कि हाँ भाई इस सीजन में इस समय भीड़ होती है? आपको कब लगता है? त्योहारों की जब सीजन आती है तो सभी लोग अपने अपने घर में या शादी विवाह के फंक्शन में या किसी को प्लेट में देना होता है परोजन में, वो चलाने के लिए ले जाते हैं और विदेशों तक हमारी मिठाई जाती है। चंद्रशेखर जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नीरज शेखर से लेकर आनंद शरीफ शुक्ल, हर जो भी यहाँ के बड़े नेता हैं वो जब आते हैं यहाँ स्टॉप करते हैं। जब यहाँ जयप्रकाश नारायण जी का ट्रस्ट पर जब सारे नेता आते थे, यहाँ से ही चंद्रशेखर जी द्वारा टिकरी वहाँ मंगाया जाता था, 2-2 कुंटल 3-3 कुंटल, और सभी नेताओं को पैकेट राजनाथ सिंह या भरत सिंह सांसद जी ने पहुंचवाया था। अच्छा। जो कि अभी रक्षा मंत्री हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के। तो मतलब भारतीय राजनीति में भी अगर देखें तो रामगढ़ की टिकरी अपनी पैठ रखती है, क्योंकि लगभग जितने भी पूर्वांचल कहे जाने वाले, उन्हें पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वो इसका स्वाद चख चुके हैं। और एक माना जाए तो ये बलिया के इतिहास में एक अच्छा खासा महत्व रखता है। सांस्कृतिक पहचान बलिया की बनी हुई है।
अच्छा, अभी आपको क्या लगता है पहले की टिकरी में, आपने भी, आपकी उम्र लगभग 40 के लगभग हुई होगी, 36 साल। 36 साल, तो मान लीजिए आपने 5 साल की उम्र में जो टिकरी खाया होगा, उसमें और अब में कुछ बदलाव नजर आया है? बिल्कुल बदलाव है सर। अच्छा। आप अभी भी जो खाना खा रहे हैं यूरिया डाई खाद से कोई सब कुछ निर्मित है। अच्छा आज तक जो भी हम लोग खा रहे हैं फ्रेश नहीं मिल पा रहा है। अच्छा तो पहले के स्वाद में क्या होता था, पहले बनूर का घी मिलता था। अच्छा पहले खाद यूरिया डाई जो होता है वो गरू को नहीं देता था, अच्छा वहां से फ्रेश घी आता था। अब जो होता है कि नहीं, मक्खन वाला घी लिया जाता है, घर में खाने के लिए कहाँ शुद्ध घी मिल रहा है, जो मिल रहा है बाजार से खरीद कर ही हम लोग बनाते हैं। और आज भी पहले से जो है कि नहीं, अभी कोई अंतर नहीं है, सामान बेहतर क्वालिटी का मिलता है। मतलब स्वाद में जरूर कुछ ना कुछ, मतलब क्वालिटी के चलते, जो पहले का क्वालिटी था उसके चलते खाए हैं, आपके पिताजी खाए, आपके दादाजी खाए, वो अब नहीं मिल कुछ पाएगा। मिल रहा है, अच्छा अब कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, बाहर से आने वाले आपके पास आते होंगे, जी जी। ऐसा नहीं है कि नहीं, मान लीजिए कोई किसी के यहाँ शादी हुआ या कोई फंक्शन हुआ तो लोग आए, तो आपके दुकान पे आए, देखा, ये तो दिखता है गुलाब जामुन जैसा, जी जी। ठीक है, लेकिन है हमारे यहाँ की ये टिकरी, तो लोग खाते हैं तो क्या, मतलब क्या बताते हैं इसके बारे में? खाने से पहले उनको एहसास होता है कि आज से हम लोग बचपन में खाए थे, लोगों ने अपना मिठास जो जाहिर करते हैं कि हमने आज से 50 वर्ष पहले खाया। जो कभी शहर से आते हैं वो अपना यादों को ताजा करने के लिए जरूर आते हैं खाने के लिए। अच्छा, ये मतलब कोई जब पहली बार इसको, मतलब जी। आपके दुकान पे आया है पहली बार, और पहली बार खा के मतलब उसका क्या एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव रहा? पहली बार खाने वालों को कंफ्यूज होता है, जो अच्छा। बाहर से लोग आते हैं, कहते हैं कि ये तो रसगुल्ला है। अच्छा, लेकिन मतलब खाने के गुलाब बाद- जामुन है या जी, टिकरी है, उसमें फर्क नहीं और ये करता। शुद्ध होता है, मैदे खोआ से बनती है, दूध से बनती है, इसमें 1% कोई मिलावटी नहीं होता है, बच्चा भी खा सकता है, ये शुद्ध है, गारंटी है। अच्छा, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके दुकान पे आते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग आते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका क्या मतलब रहता है कि बाबू अब पहले जैसा नहीं रह गया, या अब तो वो वाली बात नहीं रह नहीं गई? नहीं, टिकरी 2 किस्म के हैं। रामगढ़ के नाम पर लोग सस्ती टिकरी बेचते हैं, अच्छा। एक डंडा की होती है, एक देसी डालडा की की, हाँ, अच्छा। तो लोग डंडे वाले लेकर जाते हैं, कहते हैं कि पहले जैसे नहीं मिले। बस में आप पैसे देंगे अच्छे तो अच्छे क्वालिटी की मिलेगी। आप कभी भी आइए हमारे यहाँ, तो 450 रुपए की जो टिकरी है देसी घी का, और 150 रुपए डालडे वाली है अच्छा जी। और वो लोग लेकर जाते हैं डालडे वाले, लोग कहेंगे कि हमने देसी घी का तो कैसे स्वाद मिलेगा, आप बताइए। अच्छा, मतलब 2 तरीके की टिकरी आपको मिलेगी, एक होती है जो डालडा की और दूसरी एक होती है देसी घी की होती है। देसी घी की। ये पूर्वजों से चला तो जैसा कि आप फर्क समझ पाएंगे, डालडा के प्राइस और शुद्ध घी के प्राइस में खुद ही मार्केट का अंतर है, तो यहाँ पे भी आपको अंतर मिलेगा, और प्राइस लो और हाई आपको मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ा ऑर्डर आपको कब मिला, और उससे मतलब आपको ये हो गया कि भाई ये कैसे दे पाऊंगा, और मतलब आपने उसको कैसे मैनेज किया? मैनेज किया सर, त्योहारों में ही बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। सब त्योहारों में जानते हैं कि दीपावली में इसका हाँ, खाने में, उसका खाने में, इधर उधर बांटना होता है। तो उसी समय एक बार 10 कुंटल का ऑर्डर मिला था, अच्छा जो कि हम लोग परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज कर कर उनको, समय लगा, हम लोग दे दिया, उनको ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जो रामगढ़ की टिकरी है, इतिहास इसका काफी अच्छा रहा है, जी तो इसका भविष्य क्या होगा? क्या आपके आगे आने वाली पीढ़ी इसको बरकरार रखेगी? देखिए सर, अब बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग अब इस धंधे से निकाल कर पढ़ाई में उनको मन लगाने के लिए बाहर भीतर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, अब हमारे पिताजी किए, हमारे दादाजी किए, हम किए, और हमारे बच्चे करें, तो पढ़ लिख कर जो करे अच्छा करे। अच्छा। देखिए, धंधे के लिए पढ़ाई को जरूरी होती है, वो वेल मेंटेन रखे, धंधे को अच्छे से चलाए। पढ़ लिख कर धंधा कोई खराब चीज नहीं है। अच्छा, तो अब हम भाई के साथ चलेंगे जरा, इनके जहाँ टिकरी की मतलब मेकिंग होती है, वहां पे चल के जरा देखा जाए कि किस तरीके से टिकरी बनती है। तो आइए चलते हैं जहाँ पे टिकरी बनती है। अच्छा, हमको जो आप इसकी गोली बना रहे हैं, इसका जरा हमको प्रोसेस बनाइए, ये मतलब किस चीज से पहले तैयार किया गया है? पहले सर ये 1 कुंटल दूध बैठता है, अच्छा उसको आधा किया जाता है 50 केजी। अच्छा, गढ़ाते गढ़ाते जब वो मतलब गाढ़ा करके उसका मतलब उसमें हाफ कर उसमें करना पड़ता है। अच्छा उसके बाद उसमें और सामान, चीनी वगैरह सब, घी वगैरह पड़ता है उसमें। उसके बाद जो प्रोसेस होती है, इसको आटे मैदा में मिक्स किया जाता है। मतलब इसमें दोनों चीज डलता है, गेहूं का आटा और मैदा, मैदा ही पड़ता है, दोनों पड़ता है। बच्चा भी ठीक है। खाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा और ये शुद्ध देसी घी में मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, मतलब शुद्ध देसी घी में ये बनता है, और डालडे वाली और मतलब डालडे वाली बनती है, जो डालडे में अलग बनती है। वो अलग बनती है। ठीक है, सबका तो अलग अलग कढ़ाई है, सबका अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई साहब मतलब जो ये बैटर बना हुआ है, इसका ये गोली बना रहे हैं।
तो हमने इनसे जाना कि क्या क्या इसमें पड़ता है, इन्होंने बखूबी बताया। इसमें कितना समय लगता है, मतलब मान लीजिए कि पूरी टिकरी तैयार होने में शुरू से लेकर अंत तक कितना समय लगता है? 24 घंटा सर, 24 आवर्स। 12 घंटा तक रस में रहता है। अच्छा, 12 घंटे तक? जब से बनेगा तब से रस में रहेगा, फिर 12 घंटा बाद रात को सुबह दिखता है। अच्छा, ये नहीं है कि डाला निकाला नहीं, मतलब उसके नहीं, जैसे? नहीं देगा। अच्छा, मतलब टेस्ट नहीं आएगा इसमें जब तक वो कम्प्लीटली तैयार है तब तक खाने में मजा नहीं। मतलब टोटल टोटल आपको मान लीजिए कि करीबन 18-17 घंटा चाहिए तो चलो। मतलब मिनिमम आपको 17 से 18 घंटे लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अदर मिठाई जैसा आपने रेडी किया नहीं, और फटाफट खा लिया। किसी ऑर्डर का होता है कंप्लीट तो 3 दिन पहले से ही बनता है, और ये 15 दिन तक आपको खराब नहीं होगा, इसकी अच्छा, 100% गारंटी है। मतलब ये भी ये 100% आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप ये लगभग 15 दिनों तक इसकी एक्सपायरी रहती है, और मिठाई जैसी नहीं कि इसकी रोज बनती है। अच्छा, डेली आपके यहाँ डेली बनती है? रोज बनती है, रोज बिक जाती है। डेली बनती है और डेली यहाँ पे बिकती है। अच्छा, अब इसके बाद आपने गोली बना ली, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा सर, इसमें हम लोग पहले तो टेस्ट करेंगे कि अभी चढ़ा है कि नहीं कढ़ाई। अच्छा, एक डाला आपने? हाँ, चढ़ गया है तो वो जो है तो ये कैसे आता है समझ में कि ये मतलब तलने का मतलब हो चुका है? अभी देखते हैं इसको कि अभी कैसा है इसका। तो भाई हमें ये बताइए कि इसको तलने में मतलब कितना समय लगता है? अगर आपने जब इसको कढ़ाई में डाला गोली तो कितने देर बाद निकाला जाता है? इसे 10 से 15 मिनट इसमें लगता है। मतलब मैक्सिमम 15 मिनट का समय? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट पकने में इसको समय लगेगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि जब इसको ये सीरा में डालेंगे हम, अच्छा, तो ये 12 घंटा तक बाद ही बिकेगा। अच्छा, मतलब रस में डाला जाएगा जो पहले से ही रेडी है। अच्छा, तो अभी हमने रिंकू भाई के साथ टिकरी बनने की पूरी प्रक्रिया देखी। अच्छा, टिकरी बनाने के दौरान आपके साथ कोई भावनात्मक या कोई इमोशन जुड़ा हुआ है? जी बताइए। ये हमारे पिताजी का इमोशन है, लेकिन धंधा कभी भी करिएगा अच्छा, साफ सुथरा और अच्छे से रहिएगा, व्यवहार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। धंधा में व्यवहार ही अपना प्रेम होता है। लोगों के प्रति अच्छा स्नेह देंगे तो आपके पास लोग आएंगे। पिताजी ने हमें सिखा कर गया है, और वही उनका जो वचन है हम लोग आज भी निभाते हैं। लोगों के प्रति प्रेम स्नेह रहता है। अच्छा, मतलब इनके पिताजी द्वारा जो दिया गया है कि भाई लोगों के साथ प्रेम से रहिए और साफ सुथरा ढंग से अपना व्यापार कीजिए। अच्छा, ये बताइए जो आने वाली आपकी पीढ़ी है उसको आप कुछ सिखाते हैं कि हाँ भाई ये हमारा धंधा है, इसको आगे बढ़ाना है, या उनको मतलब आप अलग लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग को कोई सिखाया नहीं है, हम लोग खुद देख कर सीख जाते हैं। अच्छा, ये हमारी जेनेटिक है, नस्ल में है, और पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये हम लोग देख कर ही सीखे हैं। मतलब साथ में रहते रहते आप रहते रहते सब हम लोग सीख जाते हैं। और बच्चे भी हैं, वो लोग पढ़ते हैं। अभी उन लोग दुकान पर नहीं बुलाया जाता है, अभी हम लोग खुद यंग है। मतलब आने वाली पीढ़ी को अभी तक इससे रूबरू नहीं कराया गया। पीढ़ी हमारे बच्चे हैं। अच्छा, छठा पीढ़ी इनका चल रहा है, लेकिन अभी उनको रूबरू इससे नहीं कराया गया है। पढ़ लिख कर वो अपना बिजनेस संभालेंगे। अच्छा, पढ़ने लिखने के बाद इनकी इच्छा है कि वो बिजनेस संभाले, इससे इसको डेवलप करे और आगे ले, और इसको मतलब एक अलग पहचान है। जी। हमें समय देने के लिए रिंकू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।